Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन के बाद मुकाबला बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुका है। ये दूसरे दिन फिर एक बार हमारे बॉलर्स ने बिगड़ी हुई बाजी जो अक्सर बिगाड़ा करते हैं हमारे टॉप ऑर्डर्स ओपनर को छोड़ के, उन्होंने फिर एक बार इंडिया को गेम के अंदर वापस ले आए हैं। पहले दिन भी जब हम 191 रन पे ऑल आउट हो गए, तब 3 विकेट चटकाकर इंडियन बॉलर्स वापस लाए थे। कल बिल्कुल बेजान पिच थी। इस पिच के ऊपर इंडियन बॉलर्स ने जान लगा के गेंदबाजी की और इस गेम के अंदर इंडिया के लिए जान ले आए। तो बहुत अच्छा लगा। हमारे बॉलर हमेशा वापसी करते हैं ये देख के, लेकिन ये दर्द भी हुआ कि पूरा जिम्मा इंडिया को टेस्ट मैच के अंदर रखने का, इंडिया को टेस्ट मैच जिताने का क्या बॉलर और ऑलराउंडर नहीं ले रखा है? क्या कर रहे हैं ये तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के दिग्गज बल्लेबाज? और शास्त्री एंड कंपनी, तो मैं आगे भी कह चुका हूं कि ये सब कोहली शास्त्री को संभाल रहा है और शास्त्री ये तीनों सुपर फ्लॉप सुपरस्टार बल्लेबाज को संभाल रहा है। तो मिली भगत हो रही है, खिचड़ी पक रही है और इसमें हम जैसे क्रिकेट प्रेमियों की जान निकल रही है, क्योंकि 12-15 बार आप फ्लॉप हो रहे हैं, आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि पुजारा ने तो रन बनाए हैं, कोहली हाफ सेंचुरी बना रहा है, अरे भाई, अगर 15-15 20-20 इनिंग का आपको मौका दिया जाएगा तो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज भी रन तो बना लेंगे। तो कोई नई बात तो है नहीं, न कोई सेंचुरी आती है। अगर 50 रन बनते हैं तो आप 4-5 बीट हो जाते हो, एक आध जीवतदान मिल जाता है और कमेंटेटर्स अपना भविष्य संभालने के लिए तारीफ कर देते हैं। लेकिन वार्निंग बेल बज चुका है कब का, कि अब ये बूढ़े हो गए शेर, उनके ऊपर ज्यादा दाव लगाना मतलब कि हमें संकट में डालना। हर बार आप संकट में डाल रहे हो और नतीजा आप देख रहे हो। जो मैच जीता जा सकता है उसे हम जीत नहीं सकते। पहले दिन ही हम टेंशन में आ जाते हैं, पहले दिन भी हमें आसमान की ओर देखना पड़ता है, पहले दिन ही हमें बॉलर कुछ करके देंगे, बॉलर बैटिंग भी करके देंगे, बॉलर विकेट भी निकाल के देंगे। तो कब तक ऐसा खेल चलेगा और ऐसा खेल चलने क्यों दिया जाता है? और एटीट्यूड देखो, नहीं सुधरेंगे वाली पॉलिसी। अगर इस दौरान अगर किस्मत से 50-75 रन बन जाते हैं तो फिर वो भी देखते हैं कि हाँ, हमने कैसा इतना अच्छा फैसला लिया। भाई साहब, अगर ऐसे भी हमारे पास युवा धुरंधर बल्लेबाज है जो रात को पहुंचते हैं, सुबह मैच खेलते हैं और 50-75 रन का इनिंग बना देते हैं, तो ऐसा कोई खास बात नहीं है। और जिस तरीके से, सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े बल्लेबाज एक तरीके से आउट हो रहे हैं, उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है और वो फंस रहे हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है। अगर हाँ भाई, आपका आप खेलने का स्टाइल बदल दो। हमने पिछले बार भी कहा था कि कोहली अपना पैर आगे निकाल देता है, फिर बैकफुट के जो कवर ड्राइव, बैकफुट पे जो स्क्वायर ड्राइव होते हैं, जो स्क्वायर कट होती है, वो खेल नहीं सकते। इसीलिए अपनी इनिंग्स वो पुल और कवर ड्राइव के ऊपर ही निर्भर रखते हैं और वो लोग भी 2 कवर ड्राइव खेलने के बॉल देके उनकी विकेट खरीद लेते हैं। तो कोहली जैसा बल्लेबाज, 2018 से उनकी सेंचुरी नहीं आई और उसके सामने रूट, उसी स्तर का बल्लेबाज सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहा है। वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बन गया है और जो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है वो बहुत, जैसे वो वर्ल्ड का कोई 20 नंबर की रैंक वाला बल्लेबाज होता है, वैसे बैटिंग कर रहा है। तो इस तरीके से तो भाई हम नहीं चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम जिसके काबिल है वो मकाम हासिल कर पाएगी।
ओवरऑल पहले दिन भी अगर मैच बैलेंस था तो बिकॉज ऑफ बॉलर, अगर दूसरे दिन भी अगर मैच बैलेंस है तो बिकॉज ऑफ बॉलर, और हमारे ओपनर ज़्यादातर अच्छी ओपनिंग देते हैं। कल उम्मीद थी और कल तो विकेट भी बेजान था। कल विकेट गंवाना किसी हाल में गंवाना नहीं था। अगर इंग्लैंड के नए नए खिलाड़ी जो अभी अभी एंटर हुए टीम के अंदर, वो लोग इतनी बेहतर इनिंग्स खेल जाते हैं, तो ये कब से पड़े हैं इंग्लैंड में, वो नहीं खेल पा रहे हैं कोई। तो अब ये बात है कि आज चाहे 99 रन की लीड मिल गई, वो विकेट को देखते हुए इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि हमें भी बैटिंग करनी है, और अभी तीसरे दिन के लिए विकेट बड़ा ही शानदार रहेगा बैट्समैनों के लिए। अब चाहिए कि बैट्समैन शानदार खेल खेले, ये शानदार पिच का अच्छी तरीके से लाभ उठाए और अपना प्रदर्शन जो बहुत कमजोर है उसको जोरदार बनाए। ये 191 रन हमने पहले बनाए थे, अब इंडिया को चाहिए होगा कि कम से कम ये लीड उतारने के बाद 191 रन और बनाए, तो हो सकता है कि चौथे पांचवें दिन का पिच और थोड़ा बहुत, जैसे कि जाडेजा ने 2 विकेट चटकाए, उनकी गेंदबाजी पे हमें टर्न देखने को मिला, वो पैनापन देखने को मिला जो बैट्समैन को परेशान करता है। तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जाडेजा भी बहुत उपयोगी बॉलर सिद्ध होंगे, और बुमराह शमी की गैर मौजूदगी में, हालांकि हमारे उमेश यादव ने कोई खराब गेंदबाजी नहीं की है, तो 2 दिन के बाद हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये इंडिया अभी भी मैच के अंदर है, और तीसरा दिन बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। और जैसे कि अक्सर देखा गया है कि हम दूसरे दिन सुबह में लुढ़क जाते हैं, हम 36 में लुढ़क जाते हैं, हम 78 पे लुढ़क जाते हैं, ऐसा अभी नहीं होना चाहिए। ये पूरा सीरीज 1-1 से बैलेंस है, और हमें दबदबा बनाए रखने के लिए आज 1 घंटा, अभी गेंद पुरानी भी हो गई है, शुरू के एंडरसन के ओवर और दूसरे जो उनके अभी तो बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा हो गया है उनका इंग्लैंड का, तो उनके शुरू के 10-12 ओवर निकाल दे, फिर ये पिच बड़ी ही जानदार है बैट्समैनों के लिए, अच्छे रन बनेंगे, और कम से कम 191 रन जो हमने पहले बनाए थे उतनी लीड इंग्लैंड को दे दे, तो फिर हो सकता है कि बात बन जाए और कोहली की इज्जत बच जाए, हमारी शान बच जाए। हम तो बस यही चाहेंगे कि चाहे जितना भी बुरा खेले हो आज तक, निकालने के काबिल है, आपको बस निकाला नहीं गया, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। कम से कम ये 3 बैट्समैन 1 सेंचुरी लगाए, कम से कम 1-2 सेंचुरी की पार्टनरशिप आए, और 99 रन तक एक भी विकेट न गिरे, और उसके बाद देखिए खेल का मजा क्या होता है। तो एनीवे, क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के लिए सिर्फ यही विनती है कि तीसरा दिन का मैच जरूर देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।